सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ब्लॉग। ये है न्यू ब्लॉग। आज के दिन एक ब्लॉग ख़त्म हो चुका है हमारा, क्योंकि बहुत लंबा बन रहा था। तो हमने सोचा पहले छोटा ब्लॉग बनाया जाए, दूसरा मतलब छोटा भी क्या दूसरा ही बनाया जाए, जिसमें आपको इंटरेस्ट आए और मुझे भी इंटरेस्ट आए। तो अभी हमने एक बाइक देखी, यहाँ पे देखो कीवे SR 250। वैसे बेनेली के शोरूम में मिलती है, और कीवे जो बाइक्स है वो 125, ये ना सेम जो डिज़ाइन है वो 125 सीसी में भी आता है। तो मैंने जब देखा तो मुझे लगा 125 सीसी है, पर ये है 250। देखो लिखा है यहाँ पे, ये है ना SR 250। अब मुझे इसके स्पेक्स नहीं पता है, पर मैं इधर वीडियो में ऊपर इधर या इस तरफ मैं कहीं डाल दूंगा। इसकी टॉर्क और BHP डालूंगा बस, क्योंकि छोटी बाइक से तो इसमें अब जाके ज़्यादा क्या करोगे। ओ भाई दूसरी बाइक लग गई यहाँ पर, तो इसकी बात हम मत कर रहे थे। बाकी इसमें ऑल LED सेटअप लग रहा है मेरे को, सब ऑल LED सेटअप, क्योंकि कीवे नया ब्रांड है तो सब LED देता है, OLED ही सब कुछ है इसके अंदर। और इसकी कीज़ यहाँ कहीं नहीं लगती है, कीज़ यहाँ लगती है, लगता है नीचे, वहाँ लॉक दिया हुआ है। ऊपर कहीं मुझे दिख नहीं रहा है की लगाने का जगह, बाकी ये ऐसा कुछ है। और रेट्रो लुक में दिया हुआ है, जैसे नीचे स्पोक्स है पीछे की तरफ, आगे की तरफ, और इसमें डुअल भाई डिस्क ब्रेक भी दे रखा है और ABS भी दे रखा है। बताओ, मतलब सच में मेरे स्प्लेंडर से भी छोटी लेंथ है इसकी, ऊंचाई भी ज़्यादा नहीं है और लंबाई भी ज़्यादा नहीं है। जैसे अपनी मेरी स्प्लेंडर है, मतलब मेरी स्प्लेंडर से कम ही है, बस मेरे पीछे जो ग्रैब रेल लगा हुआ वो इसमें लग जाएगा तो थोड़ी ये लंबी लगेगी, नहीं तो बिल्कुल छोटी है। और रेट्रो लुक दे रही है, जैसे पुरानी वाली RX वगैरह आती थी वैसी, पर वो उसका थोड़ा वो पतली रहती थी, थोड़ी स्लीक नहीं है ये, थोड़ी सी इसका टैंक हल्का सा वाइड है, मस्कुलर है, पर अच्छी लग रही है। देखो कितनी छोटा सा इसका बल्ब है इसमें, और सब LED है, और सब इसमें जितने भी बोल्ट्स वगैरह हैं जगह जगह पे कुछ कुछ Allen कीज़ हैं, बाकी नॉर्मल बोल्ट्स लगे हुए हैं। और कलर ब्लैक कलर है, ग्राफिक्स उतने अट्रैक्टिव नहीं है, पर ठीक है, आप डेली कम्यूट के लिए ले सकते हो। माइलेज का मेरे ख्याल से 40 प्लस या 50 तक आराम से दे देती होगी। और ये जो इंजन है वो एयर कूल्ड है। देखो जो मैं बात कर रहा था, देखो जो इस फेंसिंग है, मतलब ये जो फेंस है जो उसमें बीच में जो डायमंड कट लगे हैं, इसके अंदर जो गैप है इसमें से हवा ये अंदर मतलब इंजन लेता है, ताकि इसे ठंडा कर सके। छोटा सा रेडिएटर दिया हुआ है यहाँ पे। लिक्विड कोल्ड वाले इंजन में ना ये पूरा इंजन पैक होता है, वो फिर लिक्विड इसके अंदर सर्कुलेट करता है इंजन में, तो उससे ठंडा होता है। पर ये एयर कूल्ड इंजन है, नीचे भी फैंस है ऊपर भी फैंस है। देखो, और इतना छोटा बाइक और इतनी 250 सीसी की, यकीन नहीं हो रहा, मेरे को यकीन नहीं हो रहा है। तो मैंने कहा कुछ नई चीज़ें आपको दिखा देते हैं। बाकी इसके स्पेक्स में इधर डाल दूँगा, ठीक है, आप लोग को जानकारी मिल जाएगी। तो हम लोग बना रहे थे ब्लॉग, तो हमने कहा नया ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। और अभी थोड़ी देर में निकलेंगे, हमारी बाइक निकल नहीं पाएगी। देखो कितनी सारी बाइक्स लगी हुई है, हमने अंदर आज गलत लगा दिया वहाँ पे, वो वहाँ पे चार्जिंग स्टेशन के पास लगा दिया यार। हम निकलेंगे नहीं, जब तक राइडर्स नहीं निकलेंगे हम भी नहीं निकल पाएंगे, टाइम लगेगा अपने को निकलने। ये सब बाइक हम आपको दिखा चुके हैं, ये सब पूरा माहौल है यहाँ का। तो चलो अभी कुछ बाइक्स जाएंगी तो उनके साउंड आपको सुनाएंगे, ठीक है। 2000 years later. साउंड चेक, कितनी लाउड है, इसे बोलते हैं कोल्ड स्टार्ट। यार भाई ने सामने लगा दी, शिट, कोई दिक्कत नहीं। साउंड चेक करो आप लोग। S1000 2024 मॉडल 205 या 9 BHP, 29 BHP आई गेस, और 170 या 91 टॉर्क। मैं डाल दूंगा यहाँ पे, मेरे को BHP पता है, टॉर्क नहीं पता है। मैं इधर ऊपर वीडियो में इधर साइड में डाल दूंगा इसके डिटेल्स। बाकी कितनी प्यारी लग रही है। और साउंड तो अब देखो एकदम शांत हो गई, क्योंकि ना अभी कोल्ड स्टार्ट हो चुकी है, गर्म हो गई है इंजन, अब आराम से चलेगी। जब स्टार्ट करते हैं ना बड़ी बाइक्स को तो वो ठंडी पड़ जाती हैं, उन्हें गर्म करना पड़ता है चालू करके, तो उनका हाई RPM रहता है, तो ऐसे ग्रोलिंग करती हैं ज़ोर से। बाकी तो सबका अटेंशन देखो, सबका अटेंशन देखो, सब लोगों का। इनको आप लोग इनको जानते होंगे, ये बहुत ज़्यादा फेमस हैं, इंस्टाग्राम पे इतनी रील्स आती है इनकी, और क्योंकि ये व्हीली बहुत अच्छी करते हैं। ये देखो सब लोग वहीं देख रहे हैं, सब गाड़ी हटा रहे थे ताकि वो बाइक निकाल सकें, अब निकालेंगे सब लोग। तो ये सेकंड ब्लॉग है, जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। देखो ड्यूक, इसका हमने अभी वो निकाला है, व्हीली क्या बोलते हैं, व्हीली शॉट निकाला है हमने इसका, तो आपको वो भी देखने को मिल जाएगा। बहुत मस्त व्हीली मारा भाई ने, देख लो। भाई ने इंडिकेटर में ना वो लटका रखे हैं बेल, ये देखो इंडिकेटर में बेल लटका रखी है, छोटी सी घंटी है।
एक्सपोजर ज़्यादा बढ़ गया मेरे वीडियो का। सब लोग निकल रहे हैं। देखो इस साइड 10R वहाँ पे नाइस साउंड अच्छा कर रही है S1000 और 10R की भी साउंड बहुत अच्छी है। देखो 24 मॉडल है। R15 V4M M मॉडल है, क्योंकि M मॉडल में ये कलर आता है। बहुत अच्छी लग रही है। अब सब सिर्फ साउंड सुना, सब लोग जा रहे हैं। दो गुल सेवक लगे इसके अंदर, फुल सिस्टम लग रहा है ये पूरा एंड तक। A few moments later. बाकी हम आपको ये भी दिखा रहे थे, इसके ये देखो अलॉयज कैसे हैं, पूरे कवर्ड हैं। और उसके अंदर से देखो एयर जाता है, मतलब ये कहीं से वो नहीं है, पूरा अलॉय पूरा पैक है ये देखो आगे पीछे दोनों। और ये मेरे ख्याल से 190 सेक्शन से भी ज़्यादा का टायर है। और इसमें ये बेल्ट ड्रिवन है, बेल्ट वाली इसमें बेल्ट आती है इन सब बाइक्स में। सब क्रूज़र बाइक्स हैं। इसका नाम बाइक का जो है वो है फैट बॉय। देखो यहाँ पे नाम है लिखा है ना, फैट बॉय, जिसको फैट बॉय कहते हैं। सस्पेंशन देखो कितने बड़े हैं, सस्पेंशन देख रहे हो, क्लास है भाई इसका भी। हार्ले डेविडसन फैट बॉय। और फैंस लगे हैं देखो यहाँ पे। ऐसी पहली बार देख रहा हूँ गाड़ी जिसके ना फैंस से बाहर में दिख रहे हो। देखो यहाँ फैंस है, यहाँ फैंस है। और देखो मैं कह रहा था ना, ये जो गाड़ी है मतलब ये जो इस तरीके का जो इंजन आता है जिसमें बीच में गैप होता है, ये एयर कूल्ड होते हैं। तो देखो इसमें एयर सीधा मतलब फैन से अंदर जा रहा है। वैसे ज़्यादा बड़ा इंजन है तो इनने अलग से लगवाया होगा, मेरे ख्याल से अलग से ही लगवाया होगा, या फिर कंपनी से आते होंगे। पर बाहर से आप इनको कर सकते हो, एयर दे सकते हो। वैसे चलते हुए गाड़ी में एयर जाता है, पर उन्होंने एक्स्ट्रा लगाया है, शायद ज़्यादा हीट कर जाती होगी। अच्छा है, लगभग 200 क्लोज ये इसका आराम से इसका टॉप स्पीड होगा। इसमें कितना दिया हुआ है, 220 दिया हुआ है, तो आराम से 180 190 आराम से क्रूज़ कर जाती होगी। बहुत बड़े हैंडल है इसके, आगे से बहुत ज़्यादा ऊंची और मैसिव लग रही है, पीछे से कितनी ज़्यादा प्लांटेड लग रही है। और स्विंग आर्म देखो कितना हल्का है, स्विंग आर्म देखो, ये देखो ये पतला से एक बार वहाँ कनेक्ट है, फिर वहाँ से यहाँ कनेक्ट है, बस यही है स्विंग आर्म, ख़त्म। मेरे स्प्लेंडर जैसा है, पर मजबूत बहुत ज़्यादा हो गया नहीं है, दोनों तरफ से है, बेल्ट ड्रिवन है। ये मैं आई थी तो मैंने देखा तो मैंने कहा बढ़िया लग रही है। फैट बॉय कहते हैं इन्हें, आप सर्च मारोगे ना, सर्च करके देख सकते हो वीडियोज़ में, इनके बहुत सारे मॉडल्स आते हैं। और ये सब बाइक्स हैं। अभी हम भी निकलेंगे, हमारी बाइक थोड़ी ज़्यादा अंदर खड़ी हो गई है और निकाल ही नहीं पा रहे हैं वहाँ से। अब सब जा रहे हैं धीरे धीरे, हम भी चलेंगे। साउंड चेक करो, साउंड बहुत गजब है। ऐसा लग रहा है ऐसा ना कोई प्लेन का इंजन चालू हो जा रहा है। स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा स्मूथ है, जब हल्का थोड़ा ले रहे हैं तो बहुत ज़्यादा स्मूथ फील दे रही है। और जब उसको थोड़ा हार्ड वो कर रहे हैं तो बिल्कुल तगड़ा बैक फायर मार रही है, हल्का पटाखा टाइप थोड़ा सा। अच्छी बाइक है यार, इन सब बाइकों को ना कोई बीट नहीं कर सकता, चाहे वो सुपर बाइक से क्यों ना हो। सुपर बाइक से स्पीड के लिए होती हैं, पर अब जब इनमें दिल लगा लोगे तो फिर तो ये चीज़ ही अलग है। तो भाई सब लोग जा चुके हैं, इतनी सारी भीड़ में अब सब जा चुके हैं। और अपना जो ड्रीम है, ये देखो ये है 390, ये अपनी रीच है। जिस दिन यहाँ तक पहुँच जाएंगे ना, अपने आप को कामयाब समझेंगे हम। ये सब बहुत प्यारी बाइक्स हैं देखो, पर 390 बहुत मस्त है। पॉकेट रॉकेट बोलते हैं ना इसे, तो ये तो एक बार ऑन करना ही है भाई, अपने पास ही रखनी है एक। तो ये एक सपना है, अभी तक ये एक ड्रीम है छोटा सा। जिस दिन इसको अचीव कर लेंगे उस दिन समझेंगे जो हम ये जो हार्ड वर्क कर रहे हैं, हम ये जो वीडियोज़ यहाँ बना रहे हैं, इतनी दूर आके वीडियोज़ बनाते हैं आप लोग के लिए, अपने लिए, और थोड़ा इन्फॉर्मेशन आप लोग को हम देते हैं, वो लगेगा कि हाँ कामयाब हुआ हमारा जिस दिन ये अचीव कर लेंगे। ये ड्यूक 390 बहुत मस्त बाइक है। और देखो सब लोग जा चुके हैं और अभी भी राइडर कुछ बचे हैं, अभी ये जाने वाले हैं। हम भी चलेंगे थोड़ी देर में, अभी फिर वीडियो एंड करेंगे, अभी नहीं करेंगे, ठीक है। सो गाइस सब लोग जा चुके हैं और ये KTMs भी निकल गई यहाँ के, सब जितने भी लोग थे। देखो पोलो खड़ी हैं और कुछ राइडर्स हैं, वो लोग भी घर जा रहे हैं। तो अब हम भी निकलते हैं घर। अगर हम पहले ही बोल चुके हैं, पहले आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना और सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को।
अब मैंने चैनल का नाम भी चेंज कर दिया है, शॉर्ट कर दिया है नाम को, अपने ही नाम को मैंने छोटा कर दिया है। और आप सर्च करोगे ना तो बहुत जल्दी और सबसे ऊपर ही नाम आएगा, थोड़ा अलग हो गया इसलिए। चलो फिर तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।